गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, क्या वो खा के नहीं आए थे, कुछ नाश्ता नहीं किया? गुड मॉर्निंग मैम। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 10. Which chapter? Chapter number 10 and the name of the chapter is Sermon at Banaras. क्या नेम है चैप्टर का? ओके, what is the meaning of sermon? What is the meaning of sermon? उपदेश या क्या होता है? प्रीच, प्रचार करना किसी धार्मिक बात का। और ये बनारस की प्लेस पे हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम सरमन एट बनारस, यानी कि बनारस में सरमन दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि दिया किसने था? ये गौतम बुद्ध ने। किसने? यस, चैप्टर में भी आएगा बेटा। बुद्धा किसके लिए जाना जाता है? हु नोज एवरीथिंग या हु गॉट एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान मिल गया है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धा। हु गॉट एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान मिल गया है उसको क्या बोलते हैं? बुद्ध। ठीक है, और भगवान जो गौतम थे यानी कि सिद्धार्थ थे, उनको जब ज्ञान मिल गया तो क्या बोलना जाने लग गया उनको? बुद्ध। ठीक है, एनलाइटेंड जो क्या है? जगा हुआ। और ये लाइट वर्ड से बना है। कौन से वर्ड से बना है? लाइट से। इसकी वर्ब बना दिया एनलाइटेंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये जो सरमन है ये किसने दिया है? गौतम बुद्धा ने। और ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा चैप्टर एक लेडी है, किसा गौतमी। कौन लेडी है बेटे? ये इसके लिए है। क्यों? बिकॉज शी इज इन ग्रीफ। She is in grief means बेटा, grief means दुख। grief means क्या होता है? दुख। क्योंकि वो किस में है? पीड़ा में है, दुख में है। कौन? किसा गौतमी। बेटे राइट डाउन साइमल्टेनियसली, साथ के साथ लिखते भी जाओ आप अपने नोटबुक में, थोड़ा सा समरी टाइप में। चैप्टर बड़ी इजीली समझ में आएगा फिर आपको। ठीक है, हु इज गिविंग द सरमन? गौतम बुद्धा। किसको दे रहे हैं? किसा गौतमी। ये जो सरमन है गौतम बुद्धा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसा गौतमी को। आकाश, क्यों दे रहे हैं? बिकॉज किसा गौतमी इज इन ग्रीफ। और वो ग्रीफ में क्यों है? बिकॉज हर ओनली सन वाज डेड। हर ओनली सन वाज डेड। क्योंकि सिर्फ उसका एक ही बेटा था और वो भी क्या है? मर गया था। His only son was dead. Any problem बेटे? ओके, देखो रीजन पता चला। उपदेश किसको दे रहे हैं? किसा गौतमी। क्या किस चीज में है? दुख में है। किस चीज में है वो? और दुख क्यों है उसको? बिकॉज हर ओनली सन वाज डेड, क्योंकि उसका एक ही बेटा था और वो भी क्या हो गया था? मर गया था। और ये किस तरह से ग्रीफ में थी? ये अपने बेटे की जो डेड बॉडी होती है ना, उसको उठाकर घूम रही है कि कोई दवाई दे दो, मेडिसिन दे दो। घर घर जाकर वो क्या मांग रही है? मेडिसिन मांग रही है। किसके लिए मांग रही है? क्योर, टू क्योर हर सन। वो अपने बेटे को इलाज करना चाहती है। अपने बेटे का क्या करना चाहती है? इलाज करना चाहती है। लेकिन किसी के पास से दवाई नहीं मिलती। लोग उसको क्या सोचते हैं? किसा गौतमी को मैड सोचते हैं कि ये तो पागल हो गई है। सी लॉस्ट हर सेंस, कि उसने क्या खो दिया? अपनी सेंस खो दी है। सेंस क्या होती है? चेतना या अपनी सोचने समझने की शक्ति। सेंसेस क्या होती हैं? सोचने समझने की पावर खो दी है। किसने खो दी है? ऐसा कौन सोच रहा है? लोग सोच रहे हैं, जिससे कि वो दवाई मांगती फिर रही है। फिर एक आदमी होता है गांव में, अच्छा सा विलेजर होता है, कोई विलेजर गांव वाला, वो उसको एक इसके पास भेजती है, गौतम बुद्धा के पास। किसके पास भेजती है? वो सॉरी जेंट्स होता है, ये भेजता है किसके पास? गौतम बुद्धा, कि उसके पास दवाई है और तुम्हारे बेटे को ठीक कर देगा। इसके पास क्या है? दवाई है और वो तुम्हारे बेटे को क्या कर देगा? ठीक कर देगा। फिर क्या होता है?
अब जो गौतम बुद्ध होता है, किसा गौतमी को कुछ नहीं कहता कि ये बेटा जिंदा नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। कहता जाओ, तुम ऐसे घर में जाओ, कहाँ जाओ, ऐसे होम में जाओ और सीड्स लेके आओ, बीज, मस्टर्ड सीड्स। कौन से सीड्स? मस्टर्ड सीड्स, राई के, सरसों के तेल के होते हुए, कि वो ऐसे सीड्स लेके आओ, मुट्ठी भर। कितने? अ फिस्टफुल, यानी कि हैंडफुल। कितने? हैंडफुल लेके आओ बस। कौन कह रहा है? गौतम बुद्धा। किसको कह रहा है? किसा गौतमी को, कि ऐसे घर में जाओ और सीड्स लेके आओ जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो। नो वन इज डेड, जहां पर कोई भी आज तक मरा ना हो। नो वन इज डेड, कि अभी तक भी किसी घर कोई ना मरा हो। तो ये लेडी ऐसे करती है कि खुश हो जाती है कि महात्मा ने दवाई बता दी है मेरे बेटे के लिए। एक सरसों मुट्ठी में क्या लेके आने हैं? बस सरसों के दाने ही लेके आने हैं और उससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। खुश होके जाती है घर घर, कहती है एक मुट्ठी वो दे दो मुझे सीड्स। फिर पूछती तुम्हारे घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई? हर घर में किसी का दादा दादी, बेटा, जवान, मतलब बूढ़ा, बच्चा, कोई ना किसी की कभी ना कभी कोई डेथ हो रखी होती है। ऐसे घूमते घूमते इसको इवनिंग हो जाती है, शाम का टाइम हो जाता है और ये क्या हो जाती है? टायर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? टायर्ड, थक जाती है बिल्कुल। कौन थक जाती है? क्या करते करते थक जाती है? सीड्स कलेक्ट करते करते थक जाती है। लेकिन इसको सीड्स मिलते हैं नहीं, क्योंकि महात्मा ने कंडीशन रख दी है किस चीज की? कि ऐसे घर में से बीज लेके आए, ऐसे घर में से बीज लेके आए कि जहां पर किसी की कोई डेथ ना हुई हो। लेकिन नहीं मिलते उसको, थक जाती है। तो वो शाम को क्या देखती है? सिटी लाइट देखती है। क्या देखती है? वो फ्लिकर्ड हो रखी होती हैं। फ्लिकर्ड होता है बेटा टिमटिमाना। फ्लिकर्ड क्या होता है? टिमटिमाना। तुमने देखा ना शहर की लाइट कभी जल रही है, कभी बुझ रही है, ऑन ऑफ या स्पार्किंग हो रही है, टिमटिमा रही है। टिमटिमाना, ठीक है। जो सिटी लाइट है वो क्या हो रही है? टिमटिमा रही है। तो उसने सोचा जो मनुष्य है ना, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, उनका भाग्य कैसा है? इस लाइट की तरह है। कौन सोच रही है? किसा गौतमी, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि महात्मा ने मुझे क्यों भेजा, क्या समझाना। किसी को हम जब कोई दुख में होता है ना, डायरेक्टली समझाना चाहते हैं, वो समझता ही नहीं है। उसको इनडायरेक्टली समझाए ना, कोई एग्जाम्पल दे के या कोई एक्शन करवा के, तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। अब किसा गौतमी को शायद समझ में आ चुका है कि मैं अपने दुख में, अपने बेटे के दुख में इतनी पागल हो गई थी, मुझे सूझ नहीं रहा कि ये मर गया और ये जिंदा नहीं हो सकता। और अंत में उसको समझ में आ जाता है कि हर घर में डेथ होनी मतलब एक परम सत्य है। ये इसको झुठलाया नहीं जा सकता। किस चीज को नहीं झुठलाया जा सकता? डेथ को, कि जिसका बर्थ हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी क्या हो गई? डेथ भी होगी। इतना ही लेसन है, आप सभी को समझ में आया। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ये दे रखा है, जो गौतम बुद्ध है ना, वो गौतम बुद्धा कैसे बने। सिद्धार्थ था उनके बचपन का नाम, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और कैसे वो गौतम बुद्धा बना, एक पैरे में स्टोरी बता रखी, वो हम लेसन में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो लेसन की स्टोरी है वो आपको क्लियर हुई? ओके, यस डन।